प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे, वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की यह चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानें जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता,
आपकी आत्मा में जो साहस है वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। याद रखें, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। यह याद रखें कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत माने। यह समझें कि मैं आपके साथ हूं। आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए सदा आपके साथ है। आप में अपार शक्ति है और यह शक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान लिया है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम री-परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो।
मेरे बच्चे, मैं लड़ते लड़ते थक चुके हूं। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे, महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 साफ पा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है, तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ।
तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भांत थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे। मैं यह सब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? वह तुम्हें अपना इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग न करे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे।
जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तातक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया।
तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दें। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे।